channel Vadam Microbiology. Myself Harshita Gehirwar. So once again I'm back with my new video. So in my previous video you have already seen कि मैंने NAC A पॉजिटिव या फिर NAC से सर्टिफाइड कुछ यूनिवर्सिटीज़ के लिए बारे में बताया कि NAC का क्या एक महत्व अपना योगदान होता है किसी भी यूनिवर्सिटीज़ को सर्टिफाई करने के लिए। तो आज मैं उसी से रिलेटेड एक और इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगी। जैसे आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो यू मे गेट कन्फ्यूज समवेयर कि NAC A पॉजिटिव क्या है, NAC B पॉजिटिव है तो क्यों नहीं ले सकते। तो मैं इसके बारे में कुछ बात करूंगी, इन साथ ही साथ में कि NAC का सर्टिफाई होना क्या ज़रूरत है, क्या इसका अपना एक अलग कंट्रीब्यूशन होता है किसी भी इंस्टीट्यूट को बिल्डअप करने के लिए। तो चलिए मैं बात करती हूँ NAC की। तो सबसे पहले जब हम बात कर रहे हैं NAC की, तो NAC इसके लिए स्टैंड करता है। व्हाट इज अ NAC मीन्स, NAC का मतलब क्या है। तो NAC का मतलब है N stands for national and A stands for assessment and another A stands for accreditation and C stands for council। तो अब आपको ये समझ में आ जाएगा कि नेशनल असेसमेंट एक्रेडिएशन काउंसिल का मतलब होता है NAC एंड इसका मतलब ये होता है कि ये एक तरीके का पैरामीटर कह सकते हैं जो किसी भी इंस्टीट्यूट को जांचता है, परखता है एंड साथ साथ वो ये भी चेक करता है कि क्या इस इंस्टीट्यूशन के पास में एक अच्छी रिसर्च है, एक अच्छा फैकल्टी है, एक अच्छा इन्वायरमेंट है, एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट है या अच्छा एक आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंस्ट्रूमेंट लाइक जो आपके लैब्स में इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंट्स होते हैं उस तरीके के इंस्ट्रूमेंट की बात कर रही हूँ। साथ ही साथ में जो एक नीडेड फैसिलिटीज़ होती हैं स्टूडेंट्स के लिए, क्या वो हैं कि स्टूडेंट्स को एक कॉन्फिडेंट डेवलप करना, एक अच्छा ह्यूमैनिटी में भी नेचर में क्रिएट करना, एक अच्छा वेलबींग एजुकेटेड डेवलप करना, क्या इस तरीके की काबिलियत इस इंस्टीट्यूट के इन्वायरमेंट में है। तो इस तरीके के कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो NAC चेक करता है, NAC के लोग चेक करते हैं, उनके इंस्पेक्टर्स उसको चेक करते हैं। फिर बात आती है कि जो NAC है इसमें A पॉजिटिव, A B पॉजिटिव, B नेगेटिव या B C E क्या है। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं A B C D ये 4 पैरामीटर्स होते हैं। अब इन 4 पैरामीटर्स में सिर्फ इतनी ही बात नहीं होती, इसमें और भी चीज़ें आती हैं। लाइक जैसे कि पहले आता है A प्लस प्लस, A प्लस और A नेगेटिव। फिर आता है B प्लस एंड B नेगेटिव, या फिर आप कह सकते हो कि एक बिना प्लस के भी आ सकता है, एक बिना प्लस के भी आ सकता है। चलिए, एक होता है C प्लस C नेगेटिव, है D प्लस D नेगेटिव। सो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसकी वैल्यू क्या है या इसकी वैल्यू क्या है। मैं बता देती हूँ, जिस भी यूनिवर्सिटीज के आगे ये नाम लिखा होता है दैट इज A पॉजिटिव देन इट इज एक्सीलेंट। ये हो गया एक्सीलेंट क्योंकि ये बहुत ही रेयर मिलता है यानी बहुत अच्छी बात है। A प्लस जहां आता है दैट इज बेस्ट, A माइनस जहां आ गया या फिर जहां पे A आ गया दैट इज गुड, और यू कैन से एवरेज, गुड आप मान सकते हो। ऐसे ही B, साथ ही साथ इनके जब हम प्लस माइनस क्या या फिर सिंपल में देखते ना तो इसी तरीके से इनका एक अपना एक क्यूमुलेटिव ग्रेजुएटिंग एक इसका पॉइंट होता है दैट इज CGPA, जिसके आधार पे ही ये वैल्यूज बनती हैं प्लस माइनस और सिंपल की। ठीक है, तो यहाँ पे B आ गया तो B की जो एक रेंज अलग होगी, इसकी रेंज कुछ 2.50 टू 2.71 के करीब होगी। तो इस तरीके से CGPA के पैरामीटर्स होते हैं जिसके बेस्ड पे उनको ये ग्रेड्स मिलते हैं कि A प्लस देना है, A माइनस देना है, B प्लस देना है या B माइनस देना है या फिर कुछ नहीं देना है। तो ये उसी के क्यूमुलेटिव उसके पॉइंट्स पे ही ये बेस्ड करता है। अब जिस यूनिवर्सिटी के पास में B प्लस है तो इसे हम कहेंगे कि ये अच्छी है, गुड है। अगर हम ये कहेंगे तो इसको हम एवरेज बोल देंगे। ठीक है, अब ये तो सारा एक तरीके से बी का जो मैटर हो गया, ये तो हो गया सेटिस्फैक्ट्री।
कि ये इंस्टीट्यूट जो है एक सेटिस्फैक्ट्री फंक्शन में आ रही है, सेटिस्फैक्ट्री में, या आप कह सकते हो कि एक गुड फंक्शन में आ रही है, ठीक है। और ये वाली जो है एक्सीलेंट में आ जाएगा, एक्सीलेंट में, क्योंकि इसके पास में हाई क्यूमुलेटिव पॉइंट्स होंगे। फिर बात आती है सी की, तो सी में प्लस में माइनस में, जैसे मैंने बोला वैसे ही सिस्टम ये होगा, उनके क्यूमुलेटिव इसमें आएंगे। साथ ही साथ में ये होगा सेटिस्फैक्ट्री में कि ठीक है, चलो कुछ नहीं होने से तो चलो यूनिवर्सिटी सही है, वो वाला हिसाब यहाँ आ जाएगा। ये तो बिल्कुल ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करती। डी ग्रेड की यूनिवर्सिटी कुछ एग्जिस्टेंस में नहीं होती, उसका होना ना होना बराबर ही है। तो लेट मी टेल हाउ। इसका मतलब ये है कि जो इसके पास है वो इसके पास नहीं है, तो इसलिए ये बिलो द सेटिस्फैक्ट्री मैटर रहता है, बिलो द सेटिस्फैक्ट्री पॉइंट, ठीक है ना। तो अब समझ में आया कि ए बी सी डी क्या ग्रेड है, और हम क्यों हमेशा कहते हैं कि हमें नेक सर्टिफाइड यूनिवर्सिटी लेनी चाहिए, क्योंकि उसके 5 रीजन है नेक सर्टिफाइड यूनिवर्सिटी लेने की। एंड ये सारी इंफॉर्मेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि अब जो लोग अपनी जो भी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन या जो भी फर्दर अर्न करने वाले हैं, उन्हें ये सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, सो दे मे कैन सिलेक्ट द ग्रेट इंस्टीट्यूट व्हाटएवर दे वांट टू बी इन। चलिए, अब जैसे 5 पॉइंट आते हैं जिसके होने से ही हमें क्लियर होता है कि हाँ हम सही है। सबसे पहले एक नेक ए सर्टिफाइड होने के फायदा, सबसे पहले कंफर्म अबाउट यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटीज के जो एस्पेक्ट्स हैं वो कंफर्म हो जाते हैं कि यूनिवर्सिटी का एनवायरनमेंट क्या है, क्राइटेरिया क्या है, सिस्टम क्या है और किस तरीके से काम आगे चलेंगे, वो इससे क्लियर हो जाता है। दूसरी चीज, डेवलप गुड कैरेक्टर एंड वैल्यूज इन स्टूडेंट, ठीक है, एक अच्छा डेवलप किया स्टूडेंट के अंदर भी। साथ ही साथ में ऑल नीडेड फैसिलिटीज, जितनी भी फैसिलिटीज स्टूडेंट्स को चाहिए वो वहाँ पे है, क्योंकि कई बार होता है कि हमें लाइब्रेरी की ज़रूरत होती है बुक्स इशूज करने के लिए, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जब हम किसी भी तरीके की रिसर्च करते हैं बेसिकली, तो उस टाइम पे बहुत मल्टीपल ऑफ बुक्स भी नीडेड एट अ टाइम, बट समटाइम्स इट मे बी अवेलेबल, समटाइम्स इट्स नॉट बी अवेलेबल, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आवर इंस्टीट्यूट हैव अ ग्रेट वाइड रेंज ऑफ बुक्स इन अ लाइब्रेरी, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है। ऑल नीडेड फैसिलिटीज एंड साथ ही साथ में गुड इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये नहीं है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है तो गुड क्वालिटी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर इज इम्पोर्टेंट एज वेल अबाउट द सेफ्टी, क्योंकि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा अच्छा तो वहाँ पे और उसको मेंटेन करने के लिए सेफ्टी अच्छी होगी, तो इसीलिए। साथ ही साथ में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, इट्स अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, जहाँ से भी आप एजुकेशन कर रहे हैं वहाँ की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, वहाँ पे रिसर्च वाला काम भी अच्छे से होना चाहिए, फैकल्टी मेंबर्स भी अच्छे होने चाहिए, आपकी क्वालिटी ओवरऑल अच्छी आनी चाहिए। तो वही एक रीज़न होता है जब कहीं पे भी नेक सर्टिफाइड हमें मिलता है तो वो हमें एक संतुष्टि देता है। तो इसी तरीके से अब आपको समझ में आया होगा कि नेक सर्टिफाइड कॉलेज लेने का क्या फ़ायदा है, जिसे यूजीसी ग्रांट करता है, दैट इज यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जो उसको अप्रूवल देती है। एंड साथ ही साथ में जब किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में हम अप्लाई करते हैं तो हर एक चीज़ का आज के टाइम में एक सबसे अच्छा बेनिफिट ऑफ डाउट ये रह जाता था कि अरे ऐसा होगा कि नहीं, लेकिन अब कोई भी चीज़ अगर आप देख रहे हैं, आपको समझ में आ रही है ये चीज़ है, तो उसका ऑनलाइन रिकॉर्ड मिलता है, एंड दैट्स वेरी अ ग्रेट थिंग टू हैपनिंग अस। अगर नेक सर्टिफाइड मिलता है तो किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर नेक सर्टिफाइड लिखा हुआ है, A+ दिया है या A भी दिया है, तो आप उस यूनिवर्सिटी में अच्छे से डिगन कर सकते हो, क्योंकि यूनिवर्सिटी को A+ या A या फिर A++ ऐसे ही नहीं मिल जाता। दे हैव टू गो विथ मल्टीपल लेयर्स ऑफ द पैनल, मल्टीपल लेयर्स ऑफ पैनल विद द मल्टीपल ऑफ चेकिंग। सो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे होती हैं,
जिसमें उनके जितनी भी तरीके की मोड ऑफ एजुकेशन के थ्रू जिससे वो देते हैं, चाहे वो ऑनलाइन बच्चों को सुविधा दे रहे हो कुछ, चाहे वो ऑफलाइन दे रहे हो, या कोई भी अदर उनका थ्रू जिससे वो अच्छे से बच्चों को गाइडेंस प्रोवाइड करा सकते हैं, एंड अच्छा रिक्रूटमेंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ग्रेट रिक्रूटमेंट। अगर यूनिवर्सिटी का अच्छा नाम होगा, एक अच्छी यूनिवर्सिटी से होंगे आप, तो आपको जॉब भी अच्छी मिलेगी, एंड जॉब भी आपको एक अच्छी वेल मैनर्ड एक अच्छी इसमें मिलेगी सेक्टर में जहाँ पे भी आप जाना चाहते हैं। तो बेसिकली कहानी घूम के फिर से आ गई आपकी नेक पे। तो आप जब भी कॉलेज कोई भी डिसाइड करें, कुछ भी अपने करियर में डिसाइड करें, तो सबसे पहले कुछ चीज़ों को जानना आपको ज़रूरी है, एंड साथ ही साथ में किसी भी फेक इंस्टीट्यूट में ना पढ़ें, किसी भी फेक इंस्टीट्यूट में ना पढ़ें। सिर्फ अगर मैंने ये बताया है कि ऑनलाइन चीज़ें उपलब्ध रहती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि ऑनलाइन कुछ भी उपलब्ध है आपने उसमें लॉग इन कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मे सी ऑल द गाइडलाइंस, यू मे check all the things which be given by that university, and then you can cross check it, and उसके बाद में आप टेक इन कीजिए। So I hope you may understand the difference between NAC B positive and A positive, and what A B C D grade means in NAC certified university, and what does NAC means। So मैंने इन सब चीज़ों को आपको क्लियरली बता दिया है, तो कोई भी अभी इशू नहीं रहना चाहिए, नहीं रहेगा भी कि NAC का क्या है। So I hope you like my video। तो अगर आपको मेरी वीडियो यूजफुल लगी हो कि हाँ हमें थोड़ा सा फायदा हो रहा है, हमें कुछ समझ में आ रहा है, या कोई डाउट हमारा क्लियर हो रहा है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, माधव माइक्रोबायोलॉजी। सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, सो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच।